नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात कर रहे हैं आपका जो 2023 का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या यही पेपर आने वाला है? क्या आपको बोर्ड में यही पेपर मिलेगा? जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और कहां से पेपर मिलता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं हमारा जो पेपर होने वाला है मैथ का, जिसके अंदर आपको गणित का पेपर है। 3.25 घंटे का पेपर होता है। पेपर हमें पता है 80 जो नंबर का होता है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन है, साथ में इसके बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की भी। तो जल्दी से देखते रहिएगा। सबसे पहला पर्सन है जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? आपको संख्या दे रखी है 5/6, 3/8, 7/15 और 4/15 में से किस संख्या का? तो बी वाला ऑप्शन सही है, 3/8 है जो क्या है दशमलव प्रसार शांत है। बहुपद x² - 3x - 4 की घात कितनी है? घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है जो x की अधिकतम घात है वही है। तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं कौन से? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। अगला प्रश्न है यदि किसी समीकरण में b² - 4ac बराबर 0 है तो इसके मूल किस प्रकार के होंगे? अगर b² - 4ac बराबर 0 होता है तो इसके मूल होते हैं वास्तविक व समान, रियल और इक्वल। नेक्स्ट पर्सन है 5वां, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 7, 11, 17 और 23 का सारांतर क्या होगा? डी। तो 11 में से 5 घटाओ, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा 6 यानी 6। tan 60 का मान होता है सारणी के अनुसार, टेबल्स में बताना है आपको tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3। नेक्स्ट इसके बाद में अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगला ऑब्जेक्टिव पर्सन है वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वर्त के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो कितनी कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। कितनी? 2। अगला पर्सन है 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का व्यास कितना होगा? अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वर्त व्यास कितना होता है? त्रिज्या का डबल होता है, दुगुना होता है। रेडियस 7 है तो उसका जो है डायमीटर कितना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। आपको बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ यानी CSA ऑफ सिलेंडर बताना है। तो क्या होता है? 2πrh। नेक्स्ट है इसके बाद इसका माध्यक बताना है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे? जो सबसे बीच में आएगा संख्या, यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे संख्या बीच में आने वाली है वो कौन सी है? लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा। सबसे छोटी संख्या है हमारी 3 के बाद में है हमारे 4 के बाद में 5, 6, उसके बाद है 7, 8 और 9। तो इसमें सबसे बीच में कौन सी आ रही है? 6। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माध्यक क्या हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो गया। अगला पर्सन है निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। अगला पर्सन दे रखा है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो समीकरण निकाय हल किस प्रकार के होंगे? तीनों ही बराबर होते हैं तो इसके क्या होते हैं? अनेक हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अनेक हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं हम इसके रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान में पहली संख्या दे रखी है 3 + 2 √5 किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की? अपरिमेय। सभी वर्त होते हैं आपस में क्या होते हैं? सभी वर्त आपस में समरूप होते हैं। tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। अगला प्रश्न है एक वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, या इसको समकोण भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बटन का बहुलक है। बहुलक देख लो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है यहाँ पे? 4 4 4। तो कौन सा 4 आ रहा है? तो बहुलक कितना हो गया? 4। नेक्स्ट है किसी असंभव घटना की घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? संभव घटना घटित ही नहीं हो सकती तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। अगला दे रखा है यदि अगले सवाल में दे रखा है यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। अद्वितीय हल होते हैं कब होते हैं? a1/a2 बराबर नहीं होता जब b1/b2 के, तब क्या होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। अगला है द्विघात जो समीकरण को सॉल्व करने का श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है समांतर श्रेणी का 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला लगाएंगे। a बराबर क्या होता है? 10वां पद निकाला है 10 बराबर a + 9d। तो a की जगह कितना है? a की जगह 2 है। ठीक है, प्लस 9 × d का मान। d का मान कैसे निकालेंगे? 7वें में से ये पद घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 45। 9 × 45 तो कितना हो जाएगा? 47। तो ये हमारे किसका है? थर्ड का ऑप्शन है। ठीक है,
फॉर दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है 4:9 है। क्षेत्रफल का अनुपात इनका वर्ग कर दूं तो वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी 16:81 हो जाएगा। 16/81 या 16:81 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न है tan 65/कोट कितना है? 25। आपको बता रखा है tan और कोट 90 - थीटा में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और 65 और 25 जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो sec 90 - tan 90 क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। एक समय एक मीनार की छाया की ऊंचाई और छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, तो आपको पता है कोण कितना बनता है? हमेशा 45। जब उसका आधार और लंब बराबर होता है, यानी जब किसी मीनार की छाया और उसकी खुद की लंबाई बराबर होती है, तो वो सिर्फ एक ही कोण पॉसिबल है, वो है 45। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला जो है डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको दे रखा है 15 मीटर ये है, ठीक है, डिस्टेंस, और आपको क्या बता रखा है? 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल है, तो आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? ऊंचाई। सीधा सीधा tan थीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। एक बिंदु Q से वर्ग की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर है और Q उससे 25 मीटर दूर है, तो देखो इस तरह से बना हुआ है। ये 24 मीटर है, यहाँ से स्पर्श रेखा, इसके केंद्र से दूरी 25 है, तो इसकी त्रिज्या ये 25। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी त्रिज्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 6 सेमी त्रिज्याखंड वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करके इसके दोनों भाग आपको मापने हैं। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर खींचना है, फिर इसके दो भाग करने हैं, यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना है, फिर आपको इसको कोण को नाप के क्या करना है? 2:1 में विभाजित करना है। आपको दिया है त्रिज्या r वाले वर्ग के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, तो त्रिज्याखंड का सूत्र लिखना है सीधा, त्रिज्या r है, कोण थीटा है, तो बटे 360। अगला है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चित या पटाने की प्रायिकता यानी संभावना कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। अगला सवाल दे रखा है, यूक्लिड विभाजन से 90 और 144 का महत्तम समापन यानी HCF निकालना है। क्या निकालना है? 100 HCF यूक्लिड विभाजन से कर सकते हो। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात करने, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अगला देख रहे हैं, गुणनखंड विधि से आपको 2x² + x - 6 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, चौथी प्रश्नावली का सवाल है, आपको 2 नंबर का सवाल है, सीधे मूल ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपको, बिंदु 1 - 5 और -4 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर ध्यान रखना है, किस अनुपात में विभाजित करेगा? अनुपात निकाला है, तो बिंदु क्या हो जाएगा? x और 0, तो y का सूत्र लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। अगला दिया है, भूमि के 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाए तो भूमि के डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो दोनों में tan का सूत्र लगा के उस डोरी की लंबाई निकालनी है, तो साइन का सूत्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ये आपको दे रखा है 60 और ये आपको निकालना है। ठीक है, दोनों का कोण है वो 60 डिग्री का है, tan का साइन का सूत्र लगाओ, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा का सूत्र लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगला दे रखा है, 5 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचे और 2:3 में विभाजित कीजिए। 11वीं प्रश्नावली का सवाल है, डायग्राम बना के आपको इसकी रचना भी लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है इसी तरह का, 5 सेमी त्रिज्या के वर्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई। ये भी आपकी 11वीं प्रश्नावली का सवाल है। पहले वर्त बनाना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके बाद में दो आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम भी होंगे। ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट में इसके द्वारा बनाए गए जो क्षेत्रफल है उसका आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या ये है, और कोण 5 मिनट में कितना बनेगा? 5 × 6 यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले वर्ग के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में डाल दिया जाए तो बेलन की ऊंचाई बतानी है, यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा? बराबर। तो आप इसका क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई निकालनी है। अगला दे रखा है, व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरे, व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरे एक कुएं को खोदा जाता है। खोदने से निकली गई मिट्टी के समान रूप से फैलाकर 22 × 44 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस कुएं का यानी बेलन का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? घनाभ के बराबर। तो घनाभ की ऊंचाई इसके निकाल दोगे। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्न बटन का बहुलक ज्ञात करना है। आपको एक सारणी दे रखी है, बहुलक तो बहुत आसान सा है, ज्ञात कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है 16 साल, एक थैले में 5 सफेद और 2 लाल गेंद है। थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद या तो सफेद है या फिर लाल है। नेक्स्ट देख रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद 24 और 28 है तो इस समांतर श्रेणी के 61 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 5वीं प्रश्नावली का। अगला दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -2 3 और -4 को समान दूरी पर है। समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगाना है 7वीं प्रश्नावली का। नेक्स्ट सवाल है, आपको बटन का माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। टेबल आपको दे रखी है, समांतर माध्य सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं।
अगला सवाल देगा, एक वर्ग के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि एबी प्लस सीडी बराबर एडी प्लस बीसी। आपका 10वीं प्रश्नावली का सवाल है, बहुत अच्छे से इसको करना है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला 21वां सवाल आपको ग्राफ का दे रखा है, दोनों में से एक ग्राफ कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। अगला 22वें सवाल में आपको दिया हुआ है, आपके 8वीं प्रश्नावली का सवाल है, cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 sec a। या तो इसको सिद्ध करो, या फिर आपको दिया हुआ है √1 प्लस sin a 1 माइनस sin a बराबर sec a प्लस tan a। इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक को सिद्ध करना है। अगला सवाल दे रखा है 23वां, निम्न बारहमात्रा का माध्यक ज्ञात कीजिए। या तो आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है, आपको टेबल दे रखी है, या फिर आपको ये दे रखा है इसकी साक्षरता दी है, माध्यक ज्ञात करना है, कल्पित विधि से ज्ञात करना है। समांतर माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन कल्पित विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, गैस पेपर है। ठीक है, तो आपको जो पेपर की बात करें, बोर्ड का पेपर जो बात करते हैं, बोर्ड का पेपर आपको परीक्षा से पहले कहीं भी नहीं मिलता है। कोई आपको कह रहा है तो फेक न्यूज कह रहा है, ऐसा पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलता है। तो इन पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसको हम गैस पेपर कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।